वजीर आजम ने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान को दरख्तों की सख्त जरूरत है, दरख्त बढ़ने से जेर जमीन पानी की सतह बढ़ेगी। वजीर आजम ने तालिबात से ग्लोबल वार्मिंग से मुताल्लिक सवालात किए, झाड़ू भी लगाया। इस्तीफा दे दूंगा मगर नाइंसाफी नहीं करूंगा, आपको शर्म आनी चाहिए, अपने वालिद के खिलाफ नारे लगा रहे हैं चीफ जस्टिस के वकला के हाथों पुलिस एहलकार पर तशद्दुद केस में रिमार्क्स। 7 ETA मुअत्तल नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देंगे। सेक्रेटरी लाहौर बार की धमकी, आप धरना दें मैं देखता हूं। चीफ जस्टिस का जवाब, नामजद वकला की गिरफ्तारी से मुताल्लिक हुक्म इम्तनाई जारी करने की इस्तदा भी मुस्तरद। चोरी ऊपर से सीना जोरी, पुलिस एहलकार पर तशद्दुद करने वाले वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर साथी वकला बिफर गए। लाहौर के GPO चौक में वकला की नारेबाजी, चीफ जस्टिस एहतजाज करने वाले वकला के पास पहुंचे और कहा अब एहतजाज करें, जिसके बाद वकला मुंतशिर हो गए। कसूर में नन्ही कलियों को मसलने वाले सफ़ाक कातिल का अंजाम करीब। ज़ैनब के कातिल को सरेआम फांसी देने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। इमरान को सरेआम फांसी देने से मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सकती है। ज़ैनब समेत 9 बच्चियों के कातिल इमरान को 17 अक्टूबर को फांसी दी जाएगी। मुल्क के 35 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी सामान की तरसील जारी। पाक फौज की जेर निगरानी सामान पोलिंग अफसरान के हवाले। साबिक वज़ीर आज़म, साबिक वफाकी वज़रा किस्मत आजमाएंगे। पाक फौज के 40,000 से ज़ायद जवान सिक्योरिटी पर तैनात। 35 हल्कों में पोलिंग कल होगी। ज़िमनी इलेक्शन में RTS का इस्तेमाल, 90% प्रिजाइडिंग अफसरान का डेटा RTS में फीड। प्रिजाइडिंग अफसरान और पोलिंग स्कीम का डेटा नादरा के हवाले कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन स्टाफ की हफ्तावार छुट्टियां मंसूख कर दी गई। दफातर आज और कल खुले रहेंगे। सेशन कोर्ट ने साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर की अबूरी जमानत में तौसी दे दी। एडिशनल सेशन जज के रुखसत होने की वजह से केस की समाअत मुलतवी। मुलजिम आबिद बॉक्सर पर मुख्तलिफ थानों में 10 मुकदमात दर्ज हैं। भक्कर में तहरीक इंसाफ के MNA अब्दुल मजीद खान नियाजी की अबूरी जमानत खारिज। मुलजिम अहाता अदालत से फरार अब्दुल मजीद नियाजी ने अपने गनमैन के हमरा रेलवे फाटक के गेट कीपर पर तशद्दुद किया। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। गरीब शहरियों के रातों रात अरबपति होने का सिलसिला जारी। फालूदे वाले के बाद कराची के एक रिक्शा ड्राइवर के अकाउंट से भी 2.5 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस का इंकशाफ। मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के लिए बनने वाली JIT को 94 अकाउंट्स मिल गए। तफ्तीशी इदारे ने 94 जाली अकाउंट्स होल्डर्स के बयानात रिकॉर्ड कर लिए हैं। बेशतर अकाउंट्स में रकम मौजूद नहीं, ट्रांजैक्शंस की जा चुकी हैं। सियालकोट में भी शहरी के अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन का इंकशाफ। बैंक अकाउंट खुलवाने पर पता चला कि लाहौर में उसके नाम से पहले ही अकाउंट चल रहा है। 75 सफ़ात पर मबनी बैंक स्टेटमेंट पर 7 करोड़ 40 लाख की ट्रांजैक्शन हुई। बैंक ने शहरी के अकाउंट के गलत इस्तेमाल की तस्दीकी लेटर भी जारी कर दिया है। डॉलर की कीमत में इजाफा, ऑटोमोबाइल कंपनीज ने नए ऑर्डर्स लेना बंद कर दिए। ऑटोमोबाइल कंपनीज का गाड़ियों की कीमतों में इजाफे का फैसला। मुसाबकती कमीशन ने भी कारों की कीमत में इजाफे के खिलाफ सिफारिशात तैयार कर दी।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। पुलवामा में भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से नौजवान शहीद। कश्मीरी मीडिया के मुताबिक शहीद नौजवान की शनाख्त शब्बीर अहमद डार के नाम से हुई। इलाके में गमो गुस्से की लहर। पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के कशीदा इलाकों में बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालिबा। पाकिस्तानी मंदूब मलिहा लोधी कहती हैं तनाज़ात के दौरान बच्चों के हकूक़ मुतासिर होते हैं। 3 अशरे क़ब्ल आलमी रहनुमाओं ने बच्चों को बेहतर मुस्तक़बिल देने का वादा किया था। और सुरों के बेताज बादशाह उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के मद्दाह आज उनका 70वां योम पैदाइश मना रहे हैं। फैसलाबाद में आँख खोली और मौसीकी की दुनिया में खूब नाम कमाया। उनकी कवाली, गीत और आरफाना कलाम आज भी कानों में रस खोलते हैं। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान पर 92 न्यूज़ का ख़ुसूसी प्रोग्राम हम देखेंगे। आज रात 11 बजे नशर किया जाएगा। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान ड्राइव एक्शन डे का बाकायदा आगाज कर दिया है। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद के मकामी तालीमी इदारे में पौधा लगाने के बाद झाड़ू भी लगाया। वज़ीर आज़म ने ग्लोबल वार्मिंग से मुतालिक तालिबात से सवालात भी किए। जी हाँ, वज़ीर आज़म ने तालिबात को बताया कि दर्जा हरारत बढ़ने से दरियाओं में ज्यादा पानी आएगा, सैलाब आएंगे। माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासरा मुल्कों में पाकिस्तान 7वें नंबर पर है। दरख्त पाकिस्तान के लिए बेहद जरूरी हैं। उन्होंने तालिबात से क्या गुफ्तगू की, आइए आपको दिखाते हैं। पानी कम दरियाओं में इतना हो जाएगा कि हम फ्लड्स भी बढ़ जाएंगे और सी लेवल वो हमें इतना इफेक्ट नहीं करता जितना हमें ये इफेक्ट करता है कि हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, दरियाओं में पानी कम होगा और हमारा जो सारा मुल्क डिपेंड करता है दरियाओं के ऊपर और एग्रीकल्चर पे, वो मुतासर होगा। इसलिए दरख्त उगाना बहुत ज़रूरी है। और क्या करते हैं दरख्त? ऑक्सीजन देते हैं। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू आपने सुनी, इसी हवाले से हम बात करेंगे। शहरियार खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियार, बताइएगा, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का बाकायदा तौर पर आज आगाज़ कर दिया गया है वज़ीर आज़म की जानिब से। जी बिल्कुल, सबसे पहले वज़ीर आज़म ने वहाँ एक पौधा लगाया और इससे उन्होंने शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। उसके बाद बच्चियों से गुफ्तगू की और उस सबसे देखी कोई सिक्योरिटी नहीं थी जो बच्चों को रोकती वज़ीर आज़म के करीब आने से। बच्चे मुसलसल वज़ीर आज़म के साथ रहे, उनके साथ गुफ्तगू करते रहे वज़ीर आज़म और बड़े खुशगवार मूड में दिखाई दिए। वज़ीर आज़म ने उसके बाद खुद झाड़ू पकड़ी और क्लीन पाकिस्तान ड्राइव का आगाज़ किया उन्होंने और सफाई के साथ उन्होंने बच्चों को ये बताया कि किस कदर ज़रूरी है कि इस मुल्क को साफ रखा जाए, इस मुल्क के अंदर शजरकारी की जाए। पाकिस्तान के लिए क्यों इसकी ज़रूरत है? क्योंकि पाकिस्तान 7वें नंबर पर है उन ममालिक में जो ग्लोबल वार्मिंग का शिकार है। इसको अगर हमने इम्प्रूव करना है, अपने माहौलियात को दुरुस्त करना है, तो हमें सफाई भी रखनी है और हमें शजरकारी भी जो है करना होगी। वज़ीर आज़म ने ये करने के बाद फिर वहाँ पर हाथ धोकर ये भी दिखाया कि सफाई भी करें, सब कुछ करें, फिर अपने हाथ भी साफ करें और फिर उन्होंने खिताब भी किया बच्चों के साथ और वही मौजूद था कि पाकिस्तान को किस तरह क्लीन एंड ग्रीन बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल ठीक। शहरियार खान, आप हमें बता रहे थे कि वज़ीर आज़म ने बच्चों को हिदायत की कि पौधे लगाएं और अपने हाथ भी साफ रखा करें। आपने अपडेट्स दी, इस हवाले से आपका बहुत शुक्रिया। नाइंसाफी नहीं करूंगा, आपको शर्म आनी चाहिए, अपने वालिद के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। चीफ जस्टिस के वकला के हाथों पुलिस एहलकार पर तशद्दुद केस में रिमार्क्स। 7A TA मुअत्तल नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देंगे। सेक्रेटरी लाहौर बार की धमकी, आप धरना दें, मैं देखता हूं चीफ जस्टिस का जवाब। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शकील सईद से। शकील, अदालती कार्रवाई से मुतालिक अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने आज जो है वकला की तरफ से पुलिस के सब इंस्पेक्टर पर तशद्दुद अज़हुर नोटिस केस की समाअत की। इस मौका पर वकला की बड़ी तादाद लाहौर सुप्रीम कोर्ट, लाहौर रजिस्ट्री और सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो मौजूद थी। वहां पर एहतजाज कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा मगर बेइंसाफी नहीं करूंगा। वकला की तरफ से इस्तदा की गई कि मुकदमे में नामजद वकला की गिरफ्तारियों से मुतल्लिक हुक्म इम्तनाई जारी किया जाए। इसी तरह वकला के खिलाफ दर्ज मुकदमे में इंसदादे दहशतगर्दी की दफात भी मुअत्तल की जाए। चीफ जस्टिस ने दोनों जो है इनकी इस्तदा मुस्तरद कर दी और कहा कि जो बाहर नारेबाजी की जा रही है, धरना दिया जा रहा है, वो मैं इस अदारे का बाप हूं और मेरे खिलाफ जो है वो नारेबाजी की जा रही है। आप जाके बाहर धरना दें, मैं भी बाहर आता हूं लेकिन देखता हूं कि क्या होता है। इंसाफ होगा, जो भी इसमें गुनहगार होगा उसको सजा मिलेगी। अदालत के अंदर जो है वकला की जानिब से पुलिस के खिलाफ शेम शेम के नारे लगाए गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि शेम शेम के नारे लगाने वाले आइंदा मेरी अदालत में ना आए। मैं इस इदारे का बाप हूं, गालियां भी खानी पड़ी तो खाऊंगा लेकिन इंसाफ करूंगा। तमाम इदारे जब तक इंसाफ के पाबंद नहीं होंगे उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, काम नहीं चलेगा। ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आइंदा समाअत पर जो वो तशद्दुद की वीडियो सेशन कोर्ट में वकला की जानिब से सब इंस्पेक्टर पर जो तशद्दुद किया गया था उसकी वीडियो पेश करने का हुक्म देते हुए केस की समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। उसके बाद जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है कमरा अदालत से बाहर निकले। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर आकर उन्होंने वकला जहां पर एहतजाज कर रहे थे जीपीओ चौक में, वहां पर आकर उन्होंने वकला से गुफ्तगू की और कहा कि इंसाफ होगा, किसी भी सूरत ये ना देख समझा जाए कि इंसाफ नहीं होगा, इंसाफ किया जाएगा। जो भी इसमें मुलविस है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस ने इस मौका पर साइलिन से दरखास्तें भी वसूल की। चीफ जस्टिस के यकीन दहानी के बाद हर सूरत में इंसाफ होगा। शकील सईद हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।